हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो पे, जहाँ पे मैं आज से चालू करने वाला हूँ कि एसएमसी क्या होता है और आईसीटी क्या होता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है कि एसएमसी क्या है। एक्चुअल में एसएमसी की जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। और आईसीटी जो एक टर्म है वो एक्चुअल में एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है माइकल जेडल्स्टन। उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो। द इनर सर्कल ट्रेडर उनकी यूट्यूब का नाम है। बट एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट का नाम आता है वो यही आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो उनके चैनल का नाम आईसीटी हुआ, उनका खुद का नाम माइकल जे एडल्सन है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो पूरी वीडियोस या ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है, इसमें मैं बिल्कुल रॉ उठाऊंगा। जो भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँगा, ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, हल्का बहुत बस हम लोग उन चीज़ों को ऐड करूँगा, सिंक करूँगा, कोई खास एडिट नहीं करूँगा। तो केवल मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं सन 2020 या मे बी 2019 से ट्रेडिंग में हूँ। और ऑलमोस्ट मेरे लगभग 4 साल बर्बाद हुए, लेकिन अब जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ लास्ट 2 ईयर से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी, जो मैंने इतना टाइम गवाया, बर्बाद किया, वो टाइम तुम लोग ना गवाओ, वो टाइम तुम लोगों का बर्बाद ना हो। और अब बात करते हैं कि स्मार्ट मनी डिटेल में एक्चुअल में है क्या। तो अब जो चीज़ें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ये चीज़ें थोड़ा सा तुम लोगों को नई लगेंगी और तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। एक्चुअल में जब लोगों ने हमें स्टार्टिंग से सिखाया कि सपोर्ट पे बाय या रेजिस्टेंस पे सेल वॉट एवर, तो होता ये है कि लोगों ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग प्रेशर है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो है मार्केट में एल्गोरिदम काम करते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है, ये इस कैसे काम करता है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। कि ये जो पूरे चार्ट्स हैं, एक सेकंड में कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ हम लोगों को। तो इसमें जो हर एक कैंडल, मैं आप जो कहना चाहता हूँ कि हर एक कैंडल जो है वो पहले से ही प्रेडिक्टेबल है और पहले से ही सब चीज़ें फिक्स हैं, क्योंकि एल्गोरिदम में सब चीज़ फिक्स है। ठीक है, मतलब आप सोच के देखो कि इतने बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स एक इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या किसी इंडिकेटर पे नहीं चल सकते। या तो प्रॉपर सप्लाई और डिमांड पे चल सकते हैं। प्रॉपर सप्लाई और डिमांड मतलब जो जियोपॉलिटिकली तुम लोगों को देखने को चीज़ें मिलती हैं कि वॉर के चक्कर में इस चीज़ का प्राइस बढ़ गया, इस चीज़ का कम हुआ, तो उससे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ का, जो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसका इस्तेमाल करते हुए, जियोपॉलिटिकली चीज़ें देखते हुए फिर अपने डिसीजंस लेते हैं और उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में है फुल एल्गोरिदम। मतलब कि सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट मिलकर एक प्राइस सेट करती हैं, और एक्चुअल में इनके ऊपर भी कोई और है जो इन लोगों को चलाता है, जो गवर्नमेंट्स को चलाता है। इस पे मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वो वीडियो का टॉपिक भी नहीं है। लेकिन जो डिटेलिंग में बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो पूरा मार्केट है वो रिग्ड है, मतलब कंट्रोल्ड है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर अपने एक प्राइस को सेट करते हैं। अलग अलग जो एसेट्स होते हैं उनके अलग अलग प्राइस सेट किए जाते हैं। जैसे जो यूरो डॉलर है और DXY है और JPP USD है, कोई भी करेंसी पेयर है। अगर आप जैसे इसमें डेली के चार्ट में चलते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर एक रेंज में बनते हुए चलता है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। इसी तरीके से आप इसका प्रीवियस कितना भी डाटा उठा के देख लो, तो ये कुछ इसी तरीके से मूव करता है। अगर आप इसे गौर से देख पा रहे हो तो जैसे ये रेंज बनाते हुए स्लोली स्लोली नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे चला। तो ऐसे क्यों? क्योंकि अगर
करेंसी पेयर्स एक दिन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये साल एक करेंसी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई है और बहुत ज़्यादा, जैसे गोल्ड का अगर हम चार्ट देखें तो गोल्ड बिल्कुल सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर इस तरीके से एक भी करेंसी ऊपर नीचे हुई, इसका मतलब ये है कि सारी करेंसीज उससे इम्पैक्ट होंगी और सारे एल्गोरिदम्स उससे इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये सब अपने आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, बड़ी बैंक्स, सॉरी, हाँ, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स वगैरह। तो अब जो बात आती है आगे कि फिर हम किसके अगेंस्ट हैं और कैसे, मतलब ऐसा बाइंग और सेलिंग प्रेशर ही नहीं है तो ये मार्केट चल कैसे रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स कैसे फुलफिल हो रहे हैं। तो एक्चुअल में होता ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक है जो, जिसके हमारे पास खाली स्टॉक 100 है, 100 क्वांटिटी से हम, स्टॉक है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल। तो मार्केट में भले ही 100 क्वांटिटी अवेलेबल हो, तो चाहो तो आप उसे खरीद सकते हो, चाहो चाहे तो वो जो बैंकर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन चीज़ों को खरीद सकती हैं। तो ऐसा ही होता है कि 100 जो क्वांटिटी है वो कोई भी खरीद सकता है, ब्रोकर का काम होता है खरीदना और बेचना। लेकिन जो एल्गोरिदम ऊपर से कंट्रोल हो रहे हैं, उस पर इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इवन ब्रोकर के पास ये चीज़ का डाटा रहता है कि कितने एग्जीक्यूशंस हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नहीं। क्योंकि मार्केट का प्राइस 3 महीने, 6 महीने, एक एक साल, 5 5 साल साइकिल्स के हिसाब से फिट किया जाता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मार्केट में एल्गोरिथम वो चलता कैसे, कैसे क्या काम कर रहा है। तो जब चीज़ें फिक्स हैं तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इसका हर एक मूव रीड कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई दफ़ा आप गलत भी होगे, लेकिन एसएमसी को क्यों चूज़ करना है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। अब अगर तुम इसे ठीक से और डिटेल में समझोगे तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि 1:2 नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होते हैं। ये चीज़ें काम करती हैं रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी अगर आप जितना अच्छा रख पाओ उसके हिसाब से। तो 1:2, 1:3, ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग अगर मार्केट में इस तरीके से ट्रेड करते हो, नो डाउट आप पैसा बना लोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही 10,000 20,000 रुपये है, तो आप उससे कितना भी बनाने का ट्राई कर लो, बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में बैंक्स 5-6% का रिटर्न ही जनरेट करती हैं, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है। उनके पास ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जिससे वो 5% 6% मंथली रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। मतलब 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए उनके पास आता ही आता है। तो इतना पैसा तुम लोगों के पास है नहीं ट्रेड करने के लिए। तो तुम लोग जो है प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, वहाँ पे ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे बड़े आर जब तक तुम नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे मंथली एक्सपेंसिव का खर्चा कैसे चला पाओगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एसएमसी सीखो, और एसएमसी से बेस्ट वे और लॉजिकल वे नहीं है मार्केट में। अब इसको जो आगे मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा तो मैं उसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि आप लोगों को क्या चीज़ है, कैसे सीखनी है, कैसे करना है। वो सब मैं सब चीज़ें डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। और जो मैं डिटेल में बताऊंगा उस चीज़ को अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों की लाइफ इसमें बदल जाएगी। बाकी फिर बस रिस्क मैनेजमेंट का काम रहेगा। टाइम लगेगा, टाइम दोगे तो सीख जाओगे। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है कि स्मार्ट मनी जो है वो एक तरीके से समझो कि जो मार्केट मेकर के अगेंस्ट है वो इंस्टीट्यूशंस लड़ते हैं, या मैं बोलूँ कि उनके साथ चल के पैसा कमाने का ट्राई करते हैं। उन लोगों के पास ऐसे फुटप्रिंट्स जो एल्गोरिदम छोड़ के जाता है, उनको वो फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं। हम जैसे रिटेलर, अगर तुम BIS करके एक रिपोर्ट आती है, तुम उसमें जाके चेक करोगे तो हम जैसे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो शायद 5 या 6% ही कंट्रीब्यूट करती है फॉरेक्स मार्केट में। और बाकी का सारा पैसा ऑलमोस्ट 93 से 97% तक जो पैसा होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है, बड़ी बैंक्स का होता है। हम लोग ये हमें टारगेट नहीं कर रहे, ये एक्चुअल में उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो मार्केट मेकर है। मार्केट मेकर वर्सेस एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस की फाइट है। तो ये एक
तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं और एक दूसरे के साथ चलने का ट्राई करते हैं। तो हमें भी बस उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है और उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके कुछ इस तरीके से ट्रेड लेने हैं। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो 1:2 1:3 आरआर भी बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और उसमें आप लोगों को कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए स्मार्ट मनी को सीखना भी चाहिए। बाकी ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं ट्राई करूँगा कि इसी वीक के अंदर 1 या 2 लेक्चर और ड्रॉप कर दूँ। तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, कभी भी नई वीडियो आ जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए, और आगे के लेक्चर्स भी पसंद आए तो उन्हें भी लाइक कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट्स करके बताना कि तुम लोगों को ये लेक्चर आगे चाहिए, ये सीरीज़ कंटिन्यू करवानी है या नहीं करवानी है। बाकी ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।